नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो कि महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स से जुड़ी हुई हैं। इसलिए महिलाएं उसके बारे में जनरली बात करने में झिझकती हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पे आपको आज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई और वेजाइनल इन्फेक्शन, वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन के बारे में बताने वाली हूँ। क्या क्यों होते हैं ये प्रॉब्लम्स महिलाओं में, क्या लक्षण रहते हैं, कब आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है, अगर ये समस्याएं आपको बार बार होती हैं तो आप किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं, इलाज क्या अच्छा रहता है इसमें, ये सारी बातें डिटेल में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए, क्या होता है कि कभी जैसे कॉमन एक समस्या है जो कई महिलाओं को कभी ना कभी अपने जीवन में सफ़र करना ही पड़ता है कि पेशाब करते वक्त जलन होती है, दर्द होता है, प्राइवेट पार्ट्स में खुजली हो रही होती है, सेक्स करते वक्त दर्द होता है, जलन होता है। तो इस तरीके की समस्याएं अगर होती हैं तो इनके पीछे जनरली कारण क्या होता है। तो जो कॉमन कारण होते हैं वो दो होते हैं, एक तो यूटीआई है और दूसरा है वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन। अब इन दोनों के लक्षणों में अंतर क्या होता है उसी से मैं शुरू करती हूँ। इसके बाद में आपको इससे रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट जानकारी दूंगी, यानी कि किस तरीके से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसका इलाज कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो यूटीआई जो है, जैसे कि नाम से भी ही आपको समझ में आ रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है। वेजाइनल इन्फेक्शन अलग होता है। वेजाइनल इन्फेक्शन कॉमनली यीस्ट इन्फेक्शन होता है, वो आपके वेजाइना से जुड़ा हुआ इन्फेक्शन है। तो दोनों चीज़ों में थोड़ा अंतर होता है बिल्कुल, हालांकि दोनों आपके प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड होती हैं। अब सबसे पहले हम यूटीआई के बारे में बात कर लेते हैं। यूटीआई जो होता है वो जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, यानी कि इसके पीछे बैक्टीरिया कारण होता है। और जो मोस्ट कॉमनली जो बैक्टीरिया कॉज करता है यूटीआई को वो है ई कोलाई, जो कि आपके जो एनस है वहाँ पे जनरली रहता है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहता है। अब एक फैक्ट है कि महिलाओं में यूटीआई ज़्यादा होता है, पुरुषों में इतना नहीं होता है जितना महिलाओं को ज़्यादातर होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे जो कारण है वो महिलाओं के शरीर की बनावट है, क्योंकि महिलाओं में जो यूरिथ्रा होता है, यूरिथ्रा क्या होता है, ये आपका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यानी कि जहाँ आपकी यूरिन कलेक्ट होती है उस सैक से लेके बाहर, मतलब जो जहाँ से आप यूरिन पास करते हैं, जो वो ओपनिंग होती है आपके प्राइवेट पार्ट्स में, उसके बीच तक जो पाइप होता है उसको यूरिथ्रा बोलते हैं। अब ये जो पाइप है ये महिलाओं में छोटे साइज़ का होता है, इसकी लेंथ लंबाई कम होती है, जबकि पुरुषों में इसकी लंबाई ज़्यादा होती है। तो बाहर से इन्फेक्शन को अंदर पहुंचना, उनके ब्लैडर तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता है, जबकि महिलाओं में बाहर से इन्फेक्शन को अंदर ब्लैडर तक पहुंचना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उसको छोटा रास्ता तय करना होता है। दूसरा कारण ये है कि महिलाओं में जो यूरिथ्रा और एनस जो मल द्वार होता है उसकी जो डिस्टेंस होती है वो कम होती है, तो इस वजह से भी जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। इसीलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि अगर किसी को बार बार आपके यूटीआई हो रहा है, इस तरीके की समस्या हो रही है, तो महिलाओं को हमेशा जब भी वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को साफ करती हैं तो उन्हें आगे से पीछे की ओर वाइप करना चाहिए, ना कि एनस से आगे की तरफ, क्योंकि इस तरीके से जो एनस में जो बैक्टीरिया रहते हैं, स्पेशली जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादातर होता है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप पीछे से आगे की तरफ वाइप करेंगी या पोछेंगी अपने प्राइवेट पार्ट्स को तो वो बैक्टीरिया आपके यूरिथ्रा तक आसानी से पहुँच जाएगा। इसलिए हमेशा जब भी आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को साफ़ करती हैं तो साफ़ करने का जो डायरेक्शन होता है वो आपके आगे से पीछे की तरफ होना चाहिए, जिससे कि बैक्टीरिया के पास होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये एक टिप आपको साफ़ सफाई रखने के दौरान ध्यान रखनी चाहिए। और भी कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं महिलाओं में, जैसे कि अगर आप पानी कम पी रही हैं तो बिल्कुल आपका यूटीआई के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जिन महिलाओं को अगर बार बार यूटीआई हो रहा है तो उनको पानी खूब पीना चाहिए, क्योंकि पानी से एक तो आपकी यूरिन जो है वो डाइल्यूट हो जाती है, प्लस आप बार बार यूरिनेट करती हैं तो बैक्टीरिया भी फ्लश आउट हो जाता है आपकी यूरिन के साथ। तो एक अच्छा तरीका है और एक हेल्दी हैबिट है ज़्यादा पानी पीना, उससे आप यूटीआई से भी बचे रह सकते हैं। और दूसरा, जब भी महिलाएं सेक्स करती हैं तो सेक्सुअल एक्ट के बाद तुरंत उन्हें यूरिनेट कर लेना चाहिए, यानी कि पेशाब पास कर लेनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रहना चाहिए। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि किन महिलाओं में ज़्यादा चांसेस होता है यूटीआई का।
देखिए यूटीआई डायरेक्टली सेक्सुअल एक्ट से जुड़ा हुआ तो नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो महिलाएं सेक्स करती हैं उन्हीं को यूटीआई होता है। यूटीआई और महिलाओं को भी हो सकता है। अगर आप हाइजीन प्रॉपर नहीं रख रहे हैं, क्लीनिंग प्रॉपर नहीं रख रहे हैं, तो बिल्कुल यूटीआई हो सकता है। लेकिन हाँ, एक बीमारी है जिसको हनीमून सिस्टाइटिस बोलते हैं। ये जनरली देखा गया है जिन महिलाओं की नई नई शादी होती है और पहले सेक्सुअल एक्ट के बाद जनरली उन्हें ये इन्फेक्शन हो जाता है। पेशाब में जलन होने लगती है, बार बार पेशाब की अर्जिंग होती है, इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। तो ये जनरली इसको कॉमन नेम हनीमून सिस्टाइटिस दे दिया गया है। तो बिल्कुल ऐसा होता है कि कई बार सेक्स के वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। पुरुष से महिला में इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है, कई कारण होते हैं। लेकिन हाँ, हनीमून सिस्टाइटिस भी एक कॉमन कंप्लेंट है जो कई जो न्यूली वेड महिलाएं हैं उनको होती है। तो ये भी हनीमून सिस्टाइटिस जो है ये एक तरीके की यूटीआई ही होती है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही होता है। अब क्या होता है कि कुछ बर्थ कंट्रोल के मेथड्स भी ऐसे होते हैं जिनको कि अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके साथ यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि जो महिलाएं डायफ्रैगम यूज़ कर रही हैं, या जो महिलाएं अगर सेक्स के दौरान नॉन लुब्रिकेटेड कॉन्डम्स यूज़ कर रही हैं, या स्पर्मिसाइड्स वाली कॉन्डम्स यूज़ कर रही हैं, या स्पर्मिसाइड्स वाली क्रीम यूज़ कर रही हैं, उन लोगों में भी यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक और गलत हैबिट जो महिलाओं में होती है, कुछ महिलाओं में, कि वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को फ्रेश रखने के लिए, खुशबूदार रखने के लिए टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल करती हैं या डिओड्रेंट यूज़ करने लग जाती हैं। ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है और आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और समस्याएं भी इससे हो सकती हैं। तो प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करने का या खुशबूदार रखने का ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है कि आप वहाँ पे पाउडर यूज़ करें या डिओड्रेंट यूज़ करें। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब हम यूटीआई और वेजाइनल इन्फेक्शन को थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं कि कैसे पता चलेगा कि इन्फेक्शन यूटीआई के हैं या वेजाइनल इन्फेक्शन के हैं। देखिए यूटीआई जो होता है उसमें जनरली जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो मैं आपको बता दूं। आपको यूरिनेट करने में पेन होता है। ये सिम्टम दोनों बीमारियों में हो सकता है, वेजाइनल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है और यूटीआई की वजह से भी हो सकता है, पेशाब करते वक्त जलन होना। लेकिन जनरली अगर आपका वेजाइनल इन्फेक्शन की वजह से ये सिम्टम है तो आपको आपके वेजाइना में पेन होता है, जलन होता है। जब भी आप सेक्स करते हैं, जब भी पेनिट्रेशन होता है, उस टाइम पे आपको ज़्यादा दर्द होता है। जबकि यूटीआई के केस में क्या होता है कि आपको जहाँ आपका ब्लैडर वाला पोर्शन है, आपके पेल्विक एरिया में, आपके एब्डोमेन के निचले हिस्से में, वहाँ जनरली आपको पेन महसूस होता है। प्लस आपको बार बार यूरिनेट करने की अर्जिंग होती है। ऐसा लगता है कि बार बार यूरिन जाना है। इवन आपने कर भी लिए यूरिन तो भी यही सेंसेशन बनी रहती है कि नहीं अभी यूरिन जाना है। और जाते भी हैं तो थोड़े से अमाउंट में यूरिन पास होती है और उसमें भी जलन होती है, दर्द होता है, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन की फीलिंग नहीं आती है। ऐसा लगता है कि बार बार हमको यूरिनेट करने जाना है। वेजाइनल इन्फेक्शन में एक और चीज़ सिम्टम जो मिलता है, जो कि यूटीआई में जनरली नहीं मिलता है, वो ये है कि आपके गाढ़ा सफ़ेद रंग का डिस्चार्ज हो सकता है। गाढ़ा सफ़ेद डिस्चार्ज आपके वेजाइना में से निकलता है, जिसमें जनरली अगर यीस्ट इन्फेक्शन है तो बदबू नहीं होती है। कई बार वाटरी डिस्चार्ज निकलता है, पानी जैसा डिस्चार्ज निकलता है आपके जब वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन होता है। और उसी तरीके से जो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, इसमें जनरली वेजाइना से कोई डिस्चार्ज साथ में एसोसिएटेड आमतौर पे नहीं होता है। जो सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादातर आपकी यूरिन से रिलेटेड होते हैं। इससे इन दोनों बीमारियों में जनरली महिलाएं जाती हैं अगर डॉक्टर के पास तो उन्हें ट्रीटमेंट मिल जाता है, एंटीबायोटिक्स वगैरह मिल जाते हैं। अब क्या होता है कि कई बार एंटीबायोटिक्स से ठीक तो बिल्कुल हो जाता है, लेकिन कुछ महिलाओं में ऐसा होता है कि बार बार होने लग जाता है। तब समस्या गंभीर हो जाती है, क्योंकि फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि जब आपकी बॉडी एंटीबायोटिक्स के लिए अभ्यस्त हो जाती है। जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में है, आपके ब्लैडर में है, वो आपके एंटीबायोटिक्स के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं और आपकी समस्या बनी रहती है या बार बार होती रहती है। अब ऐसे में क्या किया जा सकता है? तो इसके लिए आयुर्वेदा में बहुत अच्छा इलाज है, जो कि जो नम्या लाइफ साइंसेज ने एक अच्छा सा प्रोडक्ट इसके लिए लाया है, जिसका नाम है मूत्र कृचा। अब ये एक आयुर्वेदिक टॉनिक है और साथ में टैबलेट्स भी होती हैं। तो अगर आपको बार बार इस तरीके के प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन की शिकायत रहती है, चाहे वेजाइनल इन्फेक्शन हो, चाहे यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो, तो आप नम्या लाइफ साइंसेस के ये जो प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, ये सिरप है
और ये जो है ये टैबलेट्स हैं, तो दोनों को अगर आप साथ में यूज़ करते हैं तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होता है। मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। ये मूत्रकृचा नाम का सिरप है और ये नम्या लाइफ साइंसेस की टैबलेट्स हैं मूत्रकृचा नाम की। तो ये बेसिकली जो कॉम्बिनेशन है ये कुछ आयुर्वेदिक दवाओं का कॉम्बिनेशन है जिसको कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या विजाइनल इन्फेक्शन में यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें कुछ जो कंटेंट है इसका वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें बहुत जो लाभकारी कुछ प्रोडक्ट्स है वो है, जैसे कि सौंठ है, इसमें मैकॉय है और लाजवंती है, मुल्था है। तो कुछ और भी कुछ इसमें कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो कि आपको बार बार यूटीआई होने से बचाते हैं, बार बार विजाइनल इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। इसको लेना सबसे ठीक लेने का तरीका जो इसका है वो अगर आप सिरप और टैबलेट्स दोनों साथ में लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, फ़ायदेमंद होता है। आपको करीब 20 ml सिरप दिन में 2 बार लेना होता है और 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम, दिन में 2 बार आपको लेनी है। तो इससे काफ़ी बेनिफिट आपके, अगर बार बार यूटीआई वगैरह की समस्या है तो उसमें आपको काफ़ी आराम इससे मिलता है। इसका जो लिंक है ख़रीदने के लिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि कैसे आप परचेज़ कर सकते हैं, इसको ख़रीद सकते हैं आसानी से। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी ये प्रोडक्ट मिलने में, तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। दवाई के साथ साथ आपको कुछ एहतियात बरतना भी ज़रूरी है, जैसे कि आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, पानी पीने में कोई कमी आपको नहीं करनी है। डायफ्रैगम और अनलुब्रिकेटेड कॉन्डम्स जैसे बर्थ कंट्रोल के मेथड्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको बंद करना होगा। और अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है तो पति पत्नी दोनों को ही अपनी जांच कराना वहाँ पे ज़रूरी होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पति से इन्फेक्शन पत्नी में आता है, पत्नी से पति में आता है, तो इस तरीके से इन्फेक्शन बना रहता है दोनों में। तो इसलिए पति का भी इलाज होना यहाँ पे ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आपको कुछ चीज़ों का एहतियात रखना है, हाइजीन मेंटेन करनी है, अपने प्राइवेट पार्ट्स को साफ़ रखना है। जब भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करें तो आपको जाके अपने प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करना चाहिए पानी से, और साथ ही आपको यूरिनेट कर लेना चाहिए, यूरिन पास कर लेनी चाहिए सेक्स करने के बाद। तो ये कुछ हेल्दी हैबिट्स होती हैं जिससे कि आप अपने प्राइवेट पार्ट्स की हाइजीन जो है वो मेंटेन कर सकती हैं। अंडरवियर्स आपको क्लीन, साफ़ सुथरे यूज़ करने चाहिए और रेगुलरली टाइम से चेंज करने चाहिए। एक ही अंडरवियर बहुत लंबे समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत लंबे समय तक आपको अपनी यूरिन रोक के नहीं रखना चाहिए, और जैसे आपको यूरिन लग रही है तो तुरंत आपको जाके यूरिन पास कर लेनी चाहिए। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनसे कि आप यूटीआई से बच सकते हैं, वेजाइनल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। प्लस नम्या लाइफ साइंसेस की ये जो सिरप और टैबलेट्स मैंने आपको बताई, इनको आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूज़फुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले महिलाओं की हेल्थ से रिलेटेड और प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहें। तो मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।